नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज एक बहुत ही अच्छी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ के राजा को कोई संतान नहीं थी। राजा ने फैसला किया कि वह अपने राज्य के किसी बच्चे को ही अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। इसी इरादे से एक दिन सभी बच्चों को बुलाया गया। राजा ने घोषणा की कि वह वहां मौजूद बच्चों में से ही किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। उसके बाद उसने सभी बच्चों के बीच एक छोटी सी थैली बंटवा दी और बोला, प्यारे बच्चों, आप सभी को जो थैली दी गई है उसमें अलग अलग पौधों के बीज हैं। हर बच्चे को सिर्फ एक ही बीज दिया गया है। आपको इसे अपने घर ले जाकर एक गमले में लगाना है। 6 महीने बाद हम लोग फिर से इकट्ठा होंगे और उस समय मैं फैसला करूंगा कि मेरे बाद प्रतापगढ़ का अगला शासक कौन बनेगा। उन्हीं लड़कों में ध्रुव नाम का भी एक लड़का था। बाकी बच्चों की तरह वह भी बहुत ही खुशी खुशी अपने घर आ गया वापस। माँ की मदद से उसने एक गमला चुना और उसमें उसने उसकी बीज को डाल के देखभाल करनी शुरू कर दी। दिन बीतने लगे, पर हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी ध्रुव के गमले में कोई पौधे का नामो निशान नहीं था। वहीं अब आसपास के कुछ बच्चों के गमलों में उपज दिखने लगी। ध्रुव ने सोचा कि हो सकता है उसका बीज कुछ अलग तरीके का हो। कुछ दिनों बाद उसमें से कुछ निकलेगा। और ऐसा सोचकर वह पूरी लगन से गमले की देखभाल करता रहा। पर 3 महीने बीत जाने पर भी उसका गमला खाली ही था। वह दूसरी और बाकी बच्चों के गमलों में अच्छे खासे पौधे देखने लगा, लेकिन उसके तो गमले में कुछ भी निकला ही नहीं। ध्रुव का खाली गमला देखकर सभी लोग उसका मजाक बनाते, उस पर हंसते। यहाँ तक कि कुछ बड़े बुजुर्ग तो उससे कहने लगे कि बेटे, बेकार में मेहनत मत करो। पर इसके बावजूद ध्रुव ने हार नहीं मानी और लगातार गमले की देखभाल वो करता रहा। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। राजा के सामने अपना गमला ले जाने का दिन आ गया। ध्रुव बहुत चिंतित था, क्योंकि अभी भी उसके गमले से कुछ नहीं निकला। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं ऐसे में राजा के सामने चला गया तो सब लोग मुझ पे कितना हंसेंगे, और कहीं राजा भी अगर मुझसे नाराज हो गए तो कहीं वो मुझे कोई सजा न दे दें। किसी को यकीन ही नहीं होगा कि मैंने बीज में रोज पानी डाला है, मैंने उसकी इतनी देखभाल की है। सब लोग तो मुझे आलसी समझेंगे। माँ ध्रुव की परेशानी को समझ रही थी। उसने ध्रुव की आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटे, नतीजा जो कुछ भी हो, तुमने राजा को दिया हुआ उसका बीज लौटाना चाहिए। तय दिन सभी बच्चे राजमहल के मैदान में इकट्ठा हो गए। वहां एक से बढ़कर एक पौधों का अंबार लग चुका था। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से पूरा महल सुगंधित हो गया था। ध्रुव का खाली गमला देख बाकी बच्चे उसका मजाक बना रहे थे। तभी राजा ने आने की घोषणा हुई। सभी बच्चे शांति से अपनी जगह खड़े हो गए। सबके अंदर बस एक ही प्रश्न चल रहा था कि कौन बनेगा राजा। राजा बच्चों के बीच से होकर आगे बढ़ने लगे। वह जहाँ से भी गुजरते बच्चे तन कर खड़े हो जाते और अपने आप को योग्य उत्तराधिकारी साबित करने की कोशिश करने लगे। तमाम खूबसूरत पौधों को देखने के बाद राजा की नजर ध्रुव पर पड़ी। क्या हुआ, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? राजा ने पूछा। जी, मैं इसमें पानी डालता था, धूप भी दिखाता था। 6 महीने तक मैंने इसकी पूरी देखभाल की, पर इसमें से कोई भी पौधा निकला ही नहीं। ध्रुव कुछ हिचकिचाहट के साथ बोला। राजा बाकी गमलों को देखने के लिए आगे बढ़ गए, और जब सभी गमले देखने के बाद उन्होंने बच्चों को संबोधित किया, आप लोगों ने खुद को साबित करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत की। ज़्यादातर लोग किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहते हैं, लेकिन एक लड़का है जो यहाँ खाली हाथ ही चला आया। ध्रुव, तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ। सबके सामने इस तरह बुलाया जाना ध्रुव को कुछ अजीब लगा।
वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही राजा ने उसका गमला उठा के बाकी बच्चों को दिखाया, सभी एक साथ हंसने लगे। तो राजा ने ऊंची आवाज में कहा, शांत हो जाइए। 6 महीने पहले मैंने आप सबको बीज दिए थे और अपने अपने पौधों के साथ आने को कहा था। मैंने आपको जो बीज दिए थे वो बंजर थे। आप चाहे उसमें जितनी भी देखभाल करते, उसको जितना मर्जी धूप दिखाते, लेकिन उसमें से कुछ नहीं निकलने वाला था। लेकिन अफसोस है कि आप सबके बीच में बस एक ध्रुव ही है जो खाली हाथ यहाँ उपस्थित हुआ है। आप सबको उससे सीखना चाहिए। पहले तो उसने ईमानदारी दिखाई कि लोगों की तरह बीज में से कुछ ना निकलने पे दूसरा बीज नहीं लगाया, और उसके बाद खाली गमले के साथ यहाँ आने का साहस दिखाया, यह जानते हुए भी कि लोग उस पर कितना हंसेंगे, उसे कितना अपमानित होना पड़ेगा। मैं घोषणा करता हूँ कि ध्रुव ही प्रतापगढ़ का अगला राजा बनेगा। यही उसकी ईमानदारी का फल है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक करिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली कहानियों को आप पहले सुन सकें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।